जब हम स्विच को ऑन करेंगे यहाँ से 12 वोल्ट की सप्लाई जो निकलेगी वो यहाँ पे आउटपुट में क्या देगा 220 वोल्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका दोस्त रफूज अहमद भट्ट। फिर से स्वागत है सभी को इलेक्ट्रिशियन की दुनिया में। आज हम सीखने वाले हैं एक मिनी इन्वर्टर, यानी 12 वोल्ट की बैटरी को हम एक इन्वर्टर कैसे बनाएंगे। 12 वोल्ट डीसी है, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम 220 वोल्ट एसी में। पहले कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद डायग्राम, उसके बाद वर्किंग कंडीशन। जो जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हम यूज करेंगे उनके नाम मैंने स्क्रीन पर रखे हैं। पहले तो हमें चाहिए TIP42C, यानी 2 ट्रांजिस्टर हमें चाहिए। ये इनका बेस है, कलेक्टर, इमिटर। ये बेस, कलेक्टर, इमिटर। इसके बाद हमें चाहिए एक 1 के रजिस्टर, ठीक, एक कैपेसिटर जिसकी रेटिंग 104J होना चाहिए। 2 ट्रांजिस्टरों की जरूरत पड़ेगी, यानी TIP42C। ये 2, ये इसकी बेस है, कलेक्टर, इमिटर। बेस, कलेक्टर, इमिटर। एक छोटा ट्रांसफार्मर जिसका इनपुट 12 वोल्ट होगा और जिसका आउटपुट 220 वोल्ट निकलेगा, वो भी एसी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो यहां से निकल के इमिटर में जाएगा और जो दूसरा TIP42C ट्रांजिस्टर है उसके इमिटर में भी जाएगा। फिर यही कनेक्शन हमें सेम करना है। देखिए, इमिटर, 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 इमिटर। देखिए, जो ये ट्रांसफार्मर है इसको एक साइड से 3 टर्मिनल होते हैं और दूसरी साइड से 2 टर्मिनल। बीच वाला है वो नेगेटिव में जाएगा, याद रखिए, ये नेगेटिव में जाएगा। और जो पहला वाला है वो कहां जाएगा, तो हमारे पास TIP42C ट्रांजिस्टर है, उसका जो कलेक्टर है उसमें दूसरा वाला जाएगा। याद रखिए, बीच वाला कहां जाएगा, नेगेटिव में, और ये वाला कलेक्टर में, ठीक है। और जो यहां से निकलेगा वो भी कलेक्टर में जाएगा, लेकिन दूसरे साइड से। पहले साइड में इस कलेक्टर में जाएगा और दूसरा वाला दूसरे कलेक्टर में। फिर इन 2 कलेक्टरों का शॉर्ट होगा, इसी तरह इन 2 कलेक्टर का शॉर्ट होगा, इसी तरह। यानी जो ये हमारी बेस है, ये हमारी बेस है, ये हमारी बेस है, ये हमारी बेस है। इन 2 ट्रांजिस्टरों की बेस का शॉर्ट हो जाएगा, इन 2 ट्रांजिस्टरों की बेस का शॉर्ट हो जाएगा। जो हमारे पास 104J कैपेसिटर है वहां से एक कनेक्शन निकलेगा, वो इसके साथ जाएगा, और जो दूसरा कनेक्शन है वो इस वाले टर्मिनल के साथ जाएगा, यानी ट्रांसफार्मर का एक और ट्रांसफार्मर का दूसरा। फिर जो हमारे पास कैपेसिटर है वहां से एक कनेक्शन निकलेगा, वो 1 के रजिस्टर में जाएगा। फिर उसी 1 के रजिस्टर से एक कनेक्शन निकलेगा, वो TIP42C की जो बेस है उसमें जाएगा। जो हमारे पास दूसरा 1 के रजिस्टर है वहां से एक कनेक्शन निकलेगा, वो कैपेसिटर में जाएगा। ये आपने याद रखा, कैपेसिटर से एक कनेक्शन निकलेगा वो 1 के रजिस्टर में जाएगा, दूसरा कनेक्शन भी निकलेगा वो 1 के रजिस्टेंस में जाएगा। और जो हमारे पास 1 के रेजिस्टेंस है वहां से कनेक्शन निकलेगा और ये बेस में जाएगा। जो दूसरे साइड हमने TIP40C ट्रांजिस्टर रखे हैं उसी के बेस में, जब हमने इस बेस पे रखा है तो ऑब्वियसली ये इसमें भी जाएगा, ठीक है। देखिए, जो ये ट्रांसफार्मर का अब पॉजिटिव कनेक्शन है और ये नेगेटिव। यहां पे मैंने ये गोल इसीलिए रखा है, यहां पे मैंने एक स्विच कनेक्ट किया है, ठीक है। जब हम स्विच को ऑन करेंगे यहां से 12 वोल्ट की सप्लाई जो निकलेगी वो यहां पे आउटपुट में क्या देगा, 220 वोल्ट। 220 वोल्ट जो सप्लाई हमें मिली है, इसे आप फोन चार्ज कर सकते हो, टीवी देख सकते हो, लैपटॉप चार्ज कर सकते हो, LED बल्ब ग्लो कर सकते हो। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त आप इस इन्वर्टर को बना सकते हैं, वो भी अपने घर में बिना किसी यूज के। अब आपको इस डायग्राम को देख के एक इन्वर्टर बना सकते हो।
बस दोस्तों आपको एक ही काम करना होगा, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।